मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे हिरण का बच्चा चाहिए। मोह हो गया महाराज। किस हालत में होगा, कहां होगा, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया? अरे ढूंढ के लाओ। शिष्यों ने तमाम प्रयास किए उनको अन्न खिलाने के, जल पिलाने के, लेकिन नहीं किया महाराज। तो सुखदेव जी कहते कि राजन, भरत जी ने हिरण के बच्चे को याद करते करते पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया महाराज। मृत्यु हो गई। हिरण के बच्चे को याद करते करते शरीर को छोड़ा था, इसलिए उनको अगला जन्म भी हिरण का ही मिला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामने जाके बैठ जाइए आप। पंडित जी आरती की थाली दे दो। ऐसी जगह डालो इनका गद्दा कि ये मुझे दिखाई दे बस। यही
यही घनश्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापते हैं आरती भागवत भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बड़ी विचित्र बात है। वैसे प्रथम गणेश की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज यहाँ सबसे पहले वाणी की वंदना कर रहे हैं। उनका आशय है कि यदि वाणी न होती तो मैं किसकी वंदना करता। विनायक जी को बाद में पुकारा उन्होंने, वाणी की वंदना पहले की। और इसका थोड़ा बैलेंस ऐसा कर लेना, अस्पष्ट आवाज नहीं आना चाहिए, इसका एक क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, वो थोड़ा रिपीट ज्यादा हो रहा होगा, डिले ज्यादा रही। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण शरण अपनी लीजिए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल। यह बानिक मो मन बस्यो सो सदा बिहारी लाल। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। प्रीति बाबा महाराज की जय। गौड़ बाबा की जय। कारसदेव महाराज की जय। ज्ञात अज्ञात सभी की जय। सभी विप्रबंधों की जय। अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम का आश्रय लेते हुए शब्द रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आज आपने बहुत ठंडा जल पिलवाया मुझे, पीना पड़ेगा महाराज। पी लिया कोई नहीं, चलिए। श्री कृष्ण गोविंद। लौंग हो तो लौंग जला करके दे दीजिए मुझे बस। हरे मुरारे, ये वासुदेव गायत्री है, सभी बोलिए। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ध्यान से सुनिएगा भागवत का प्रथम श्लोक। ब्रह्म के रूप की व्याख्या। सत, चित और आनंद। निसंदेह ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। यानी ब्रह्म कौन है? तो संक्षिप्त में उत्तर दिया कि जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, और जगत क्या? समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? जो सब कुछ आप देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर सीइंग, जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब कुछ उसी से उत्पन्न है। ये भी लॉजिक की बात है महाराज। ये जो बरगद का पेड़ होता है कितना विशाल होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, देखा आपने? बहुत सूक्ष्म होता है। सरसों के दाने का भी मेरे ख्याल से 20वां हिस्सा होता होगा, 15-20वां हिस्सा सरसों के दाने का भी। किसका? किसका बीज? बरगद का बीज। उस नन्हे से बीज में विशाल वृक्ष के गुण छिपे हुए हैं। ये बड़ी साइंस की बात है महाराज। जब हम डीएनए आरएनए को पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं, गुणसूत्र, ये समस्त ब्रह्मांड उसी ब्रह्म में ओतप्रोत है, जिसके 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। सत माने सत्य। जगत में जिसका आदि भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है, और कभी न होने वाला अंत भी सत्य है महाराज। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ।
साच बराबर तप नहीं। सच की व्याख्या मैं समझता हूं इससे अच्छी नहीं हो सकती कोई भी। सत्य की व्याख्या इससे अच्छी कोई हो नहीं सकती है। अब ध्यान देना सभी। साच बराबर तप नहीं, कोई समाधि लगा करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सत्य भाषण करते हैं, यदि आप सत्यवादी हैं, यदि आप सत्य बोलते हैं, तो आप तप करते हैं, ऐसा मान लेना। आप तपस्या करते हैं। क्यों? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बात खत्म कर दी महाराज, लिखने वाले ने बात खत्म कर दी। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। यदि आप सत्य बोलेंगे तो सारे तनाव खत्म है, और यदि झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को छिपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ और बोलने पड़ेंगे महाराज। तनाव हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। और एक ही बार में सच सच कह दीजिए कि महाराज बात ये है, बात खत्म। आराम से सो और सोने दो, है ना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और मजे की बात और, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष कर दिया महाराज। जिसके हृदय में सत्य है वहां कौन रहते हैं? आप रहते हैं। आप कौन? ईश्वर रहते हैं। अब सोच लीजिए महाराज, जिनके हृदय में सत्य है वहां कौन रहते हैं? ईश्वर रहते हैं। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। यदि आप सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो आप तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि ईश्वर का जो पहला रूप है वो क्या है? सत्य, यानी सत्य। दूसरा क्या है? चित्त, माने प्रकाश, लाइट। चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य भी किसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हमने एक नियम पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स में। यानी आपने शीशा लेना, शीशा, और सनलाइट में, सूरज की धूप में खड़े हो जाइए, और अगर कमरे में अंधेरा हो तो आप रूट को डाइवर्ट कर सकते हैं, प्रकाश के रूट को रिफ्लेक्टेड कर सकते हैं, उसको परावर्तित कर सकते हैं उसको शीशे के द्वारा। लेकिन महाराज वो जो चित्त है, वो जो सत्य है, उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है, जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हमारी आंखें देख सकती है, लेकिन किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। बताओ, हमारी आंखों में वो क्षमता नहीं है कि यदि आप अंधेरे में कर दिए जाओ तो आप कुछ देख नहीं सकते हो, है ना। तो दूसरा रूप क्या बताया? चित्त, यानी प्रकाश। ऐसा प्रकाश वो स्वयं प्रकाशित है महाराज, जगत को प्रकाशित कर रहा है, समस्त ब्रह्मांड को अलौकित कर रहा है। सूर्य में प्रकाश भी उसकी कृपा से है, और चंद्रमा में शीतलता भी उसकी कृपा से है। तीसरा रूप बोला आनंद। भगवान का तीसरा नाम क्या है? आनंद। और आनंद को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन आनंद तो महाराज आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय, इसके तीन रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु है। विश्व की उत्पत्ति जनरेट करता है, ठीक है ना, ऑपरेट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। अंग्रेजी में ये जो ईसाई लोग होते हैं, उनके भगवान का नाम है गॉड। हमने उसका विश्लेषण किया, G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, पालन करने वाला, D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शिव। और इस जगत के तीन गुण हैं, कौन कौन से?
रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, और जो लय कर देते हैं महाराज। लेकिन वो जो परमपिता परमेश्वर है वो इन तीनों से भी परे है, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। तो जो जगत की उत्पत्ति, पालन और लय का हेतु है, जिसके 3 नाम हैं महाराज, सच्चित और आनंद, और जिसकी शरण में आने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। तीनों ताप कौन कौन से हैं? तीनों दुख कौन कौन से हैं? तीनों कष्ट कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। इनकी शरण में आने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है, तीनों दुखों से मुक्ति मिल जाती है महाराज। पहला दुख क्या है? दैहिक, शारीरिक कष्ट। अध्यात्म आपको जीने की कला भी सिखाता है महाराज, ठीक है ना? हाँ, यूं तो जीने को सबको ही जीता है, लेकिन वो जीना नहीं है महाराज, जीने का भी ढंग है। बुरा मत मानिएगा, संसार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको जीवन का मतलब पता नहीं है। हम जगत में आए क्यों हैं, क्या करना चाहिए, ये पता ही नहीं उनको। बस एक कहावत कहते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जिनकी शरण लेने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। कौन कौन से? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। उन भगवान कृष्ण के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः, एक मैं अकेला नहीं, वयम नमः हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण।